1/0 होता है, यही होता है ना। फिर मैं कहता हूँ अगर लेट किया कि x जो है वो 1/y है, आप कहते हैं 1/y कैसे, यहाँ पे जो इंफिनिटी है। फिर मैं कहता हूँ बेटा सब्र करो कि ये जो y है अगर मैं इसे 0 करता हूँ, अगर y 0 करता हूँ तो फिर तो इंफिनिटी बनता है ना। फिर यहाँ पे मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ कि लिमिट जो आपने कहा y 0, तो ये y अप्रोचेस टू 0, x की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं 1/y, तो x की 3 है तो ये बेटा 1/y की 3, उसके बाद बेटा 8/y² प्लस 6 4x की 3 है तो बेटा 4/y की 3 प्लस 7/y² माइनस 5/y। तो बेटा आपने इसका एलसीएम ले लेना है और इसका एलसीएम ले लेना है। तो ये बेटा आपके पास लिमिट y0, ये आपके पास y की 3 हो जाएगा, y² और y3 और y² है, और जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो y3 होगा, तो ये बेटा y3 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया, y² इसके साथ कैंसिल हुआ तो सिर्फ y बच गया, वो आ गया 8y प्लस 1 इस पे डिवाइड हुआ तो y3, तो ये बेटा 6y3 हो गया ओवर ये बेटा आपके पास y3 है, y3 y² और y है, तो y3 कैंसिल हो गया तो 4 प्लस ये y² कैंसिल हुआ तो 7y माइनस ये y कैंसिल हुआ तो ये बेटा 5y², ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो अब आपके पास जो बचा लिमिट y0 1 प्लस 8y प्लस 6y3 ओवर 4 प्लस 7y माइनस 5y²। अब इसमें वैल्यू पुट कर दोगे बेटा तो ये 1 प्लस 8 इंटू 0 6 इंटू 0 का क्यूब ओवर 4 प्लस 7 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास 1 प्लस 0 प्लस 0 4 प्लस 0 माइनस 0, तो ये बेटा 1/4 आंसर है। दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट सेम इसी तरीके से बेटा नोट x इंफिनिटी होता है जिसे हम 1/0 कहते हैं। लेट किया x इज इक्वल टू 1/y और y इज इक्वल टू 0, तो ये बेटा लिमिट y0 x² की जगह 1/y² प्लस 1 ओवर 2/y3 माइनस 1/, तो बेटा आपने इसका एलसीएम ले लेना है और इसका एलसीएम ले लेना है। तो ये बेटा आपके पास लिमिट y0, ये बेटा y² 1 प्लस y² ओवर ये बेटा y3, तो ये 2 माइनस y²। अब ये बेटा अगर सेम होता है तो कैंसिल हो जाता, लेकिन अब ये बड़ी है ये छोटी है, अब ये डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बेटा आपके पास लिमिट y0 1 प्लस y² ओवर y², ये बेटा 2 माइनस y², ये डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो y3, तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास बचा लिमिट y0 ये 1 प्लस y² इंटू y ओवर 2 माइनस y², तो ये बेटा y मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट y0 y प्लस y3 और ये बेटा 2 माइनस y²। अब वैल्यू पुट कर दोगे तो बेटा 0 प्लस 0 का क्यूब 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये बेटा 0/2, तो ये बेटा 0 आंसर। सर ये आंसर जाना ये 1/y और y इज इक्वल टू 0, तो ये बेटा लिमिट y0 x² है तो ये 1/y² माइनस 1 ओवर उसके बाद 3/5 प्लस 1। आपने बेटा इसका एलसीएम ले लेना है और इसका एलसीएम ले लेना है। तो ये बेटा आपके पास लिमिट y0 ये बेटा y²
1 माइनस वाई स्क्वायर, ये अंडर रूट ओवर ये बेटा वाई, तो 3 प्लस वाई हो गया। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, लेकिन आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो ये बेटा आपके पास लिमिट y0 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर ये बेटा y आ गया, और ये बेटा y 3 प्लस वाई, ये सेम है तो कैंसिल हो सकते हैं। तो ये बेटा आपने लिखा लिमिट y0 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3 प्लस वाई, तो ये बेटा वैल्यू पुट कर दो कि 1 माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस 0, तो ये 1 अंडर रूट ओवर 3, तो ये बेटा 1 ओवर 3 आपका आंसर है। इज इक्वल टू 1 ओवर 0, x इज इक्वल टू 1 ओवर y, और y इज इक्वल टू, तो ये बेटा लिमिट चेंज y0, ये बेटा आपके पास x स्क्वायर है, तो ये 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा अंडर रूट माइनस 1 ओवर y। तो ये बेटा आप सबसे पहले इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लिया, ये लिमिट y0, ये बेटा y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1 ओवर y, तो ये बेटा 1 प्लस y स्क्वायर अंडर रूट वैसे आएगा, नीचे y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास लिमिट y0 1 प्लस y स्क्वायर अंडर रूट ओवर y माइनस 1 ओवर y। सर ये y स्क्वायर कहाँ पर गया? ये बेटा स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, तो y स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो वो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये बेटा आपने सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है, तो ये बेटा y आ गया, ये y 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब आपकी नजर में क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पिछले सारे यहाँ तक खत्म कर देते थे। अगर आप वैल्यू पुट करते हो, बेटा 0 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 1 होता है, 1 माइनस 1 ओवर 0 ओवर 0 आ रहा है, तो ये बेटा हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है यहाँ पे हम इसे कंजुगेट दोबारा लेंगे। तो ये बेटा आपके पास लिमिट y0, ये बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर y मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बेटा प्लस 1। तो ये बेटा इसके साथ हो गया लिमिट y0 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बेटा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओवर y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाता है। अब बेटा आपके पास लिमिट y0 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 y इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये बेटा आपके पास y0 वाई स्क्वायर ओवर y 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये बेटा एक y कैंसिल, तो ये बेटा आपके पास y0 y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट पुट करो, तो ये बेटा आपके पास 0 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये बेटा 0 1 प्लस 1, तो ये बेटा 0 1 प्लस 1, तो 0 ओवर 2 इज इक्वल टू f इंटू 1 ओवर x लगाते हैं, तो 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 7 ओवर x प्लस 4 के साथ जी बेटा। बेटा उसने x की जगह 1 ओवर x लगाया है, तो जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने 1 ओवर x लगा देना है। तो ये बेटा 3x स्क्वायर है, तो 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 7 ओवर x प्लस 4, तो बेटा आपने इसका एलसीएम लेना है। तो ये अगर आप लोग एक बात और बता देता हूँ, अगर बेटा आपको आगे क्वेश्चन की नहीं समझ आती, अगर आपने सिर्फ ये भी कर दिया ना तो आपको 1 नंबर मिल जाता है। तो ये एलसीएम ले लिया, ये x स्क्वायर
माइनस 7x प्लस 4x स्क्वायर। तो ये बेटा आपका आंसर है। इसी तरीके से अब वो कहते हैं x की जगह पे साइन थीटा लगाना है। क्या लगाना है? अब बेटा ये आपके पास f, ये बेटा साइन थीटा, तो ये बेटा 2 साइन थीटा, ये बेटा 1 माइनस x कह रहा है तो साइन स्क्वायर, तो ये बेटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये बेटा आपके पास 2 साइन थीटा, ये बेटा आपके पास cos स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये बेटा 2 साइन थीटा cos थीटा और cos थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक फार्मूला है कि अगर आपके पास 2 साइन थीटा cos थीटा होता है तो साइन 2 थीटा, ये बेटा आपका आंसर है। इसी तरीके से बेटा ये आपके पास यहाँ पे वो कहता है x की जगह पे tan a लगाना है, तो ये बेटा f इंटू tan a, तो ये बेटा 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ये भी बताया हुआ है कि बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर वो सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये बेटा आपके पास 2 tan a ओवर सीकेंट स्क्वायर, ये बेटा a होता है। अब ये बेटा आपके पास सीकेंट स्क्वायर है ना, अब ये बटे में है, तो इसका मतलब है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 tan a और ये बेटा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर। इसका मतलब यही है। tan आपको पता है साइन ओवर cos होता है, क्या होता है? साइन a ओवर cos a, और ये बेटा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है cos स्क्वायर, तो ये बेटा आपके पास cos स्क्वायर a, तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाता है। ये आपके पास 2 साइन a और ये cos a। जिस तरीके से बेटा आपने ये लिखा 2 साइन थीटा cos थीटा की जगह साइन 2 थीटा, तो ये बेटा आपके पास साइन 2 a, ये बेटा आपका आंसर है। f इंटू 5 लिखा हुआ है, तो ये बेटा आपके पास 1 ओवर 1 माइनस 5, तो ये बेटा आपके पास आंसर आएगा 1 ओवर माइनस 4, तो ये बेटा f इंटू 5 है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को लिखना है। इसका मतलब है अगर f इंटू एक्स है तो ये 1 ओवर 1 माइनस एक्स है। अगर मैं इस x की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ f इंटू 5, तो ये बेटा इसका मतलब है 1 ओवर 1 माइनस f इंटू 5, क्योंकि x की जगह चेंज की है ना, जो x यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे आनी चाहिए, और जो यहाँ पे है वही x की जगह पे आ गया। अब बेटा ये ऊपर बेटा उसने कहा f इंटू 5 है, ठीक है। अब f इंटू 5 हो गया, तो ये x की जगह पे 5 आ गया, इसे सॉल्व कर लिया। अभी हमने इसे कुछ नहीं कहना, फिर मैंने दोबारा यही फंक्शन लिखा है। फिर वो कहते हैं x की जगह पे अगर आप f इंटू 5 लिखते हो, तो अगर मैं x की जगह पे f इंटू 5 लिखता हूँ तो ये बेटा वैसे 1 आ गया, ये 1 वैसे आ गया, और x की जगह f इंटू 5 आ गया, तो ये बेटा अब इसका आंसर लिख देते हैं कि f इंटू 5 हमारे पास किसके इक्वल है, तो ये बेटा आपके पास 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 4, यही आएगा ना, माइनस 1 ओवर 4, तो ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 ओवर 1 प्लस 1 ओवर 4, तो ये बेटा आपने इसका एलसीएम ले लेना है, तो ये बेटा आपके पास 1 ओवर ये 4 प्लस 1, तो ये बेटा 1 ओवर 5 ओवर 4, तो ये बेटा डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बेटा 4 ओवर 5, ये बेटा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, उसने हमें फंक्शन दिया है, वो कहता है आपने शो करना है कि ये फंक्शन आपके पास इवन फंक्शन है, और ये बेटा क्वेश्चन में कई बार आया हुआ है कि अगर हम लोग इवन और ऑड की बात करते हैं तो माइनस एक्स ही लगाते हैं ना, तो ये बेटा माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7,
तो बेटा अगर पावर इवन में है तो वो प्लस होता है, अगर पावर ऑड में है तो वो माइनस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सब इवन में है, तो ये बेटा x4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7, तो ये बेटा वही फंक्शन है। तो ये बेटा f इंटू एक्स, ये बेटा ये शो हो गया कि ये इवन फंक्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x की पावर n माइनस 2 की पावर n x माइनस 2 इज इक्वल टू 80। यहाँ पे हम लोगों ने n फाइंड करना है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो फार्मूला है वो बेटा ये वाला है, लिमिट x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। तो ये बेटा n शुरू में आ जाता है, a और n माइनस 1 हो जाता है। यहाँ पे ये आपने फार्मूला लगाना है कि n शुरू में कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर n माइनस 1 कर देना है। तो ये बेटा आपके पास जब आपने लिखा क्वेश्चन x2, तो ये बेटा xn माइनस 2 की पावर n x माइनस 2 और 80 के आपने फैक्टर बना लेना है। तो ये बेटा 16 मल्टीप्लाई 5, तो 16 मल्टीप्लाई 5 हो गया। अब यहाँ पे आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है कि ये बेटा n शुरू में और ये बेटा 2 n माइनस 1, जैसे फार्मूला लिखे हैं आपने सिंपल वैल्यू वैसे लिख देनी है। उसके बाद बेटा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये बेटा आपके पास जो पावर वाला है वो उसे हम इक्वल कर देते हैं कि ये बेटा n इज इक्वल टू 5, 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल 2 की पावर 4। तो जब ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाते हैं। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4, माइनस हो रहा है तो इस पे प्लस, तो ये बेटा 4 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू ये बेटा आपका लिमिट x2, ये बेटा x की 3 माइनस 2 की पावर 3, ये बेटा x माइनस 1 और ये x माइनस 2। तो बेटा यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया कि ये बेटा 2 x माइनस 2, ये बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये बेटा x माइनस 1 7x आएगा, x माइनस 2, ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाता है। ये बेटा आपके पास बचा x2, ये बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, वैल्यू पुट कर दो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो ये बेटा 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना होता है 12। ये बेटा आपका आंसर है। S minus 1. ये बेटा x माइनस 1, तो ये बेटा 2 माइनस 1, तो 1 1 तो बेटा 12। उसके बाद बेटा ये 0। अब यहाँ पे हम लोग को भी क्या करना है, किस मेथड से, कंजुगेट से। तो ये बेटा आपके पास लिमिट x0 1 प्लस x माइनस 1 ओवर x मल्टीप्लाई 1 प्लस x प्लस 1 ओवर 1 प्लस x प्लस 1। तो ये बेटा आपके पास a माइनस b और a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास लिमिट x0, ये बेटा 1 प्लस x, ये स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और ये x इंटू 1 प्लस x प्लस 1, ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाता है। लिमिट x0 1 प्लस x माइनस 1 x इंटू 1 प्लस x प्लस 1, तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल। लिमिट x0 x ओवर 1 प्लस x प्लस 1, तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाता है। वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये बेटा 1 प्लस 1 होता है, तो 1 ओवर 2। तो ये बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन x3, तो ये बेटा x माइनस 3 और ये x प्लस 3 और ये x माइनस 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हुआ है, फैक्टराइज किया, तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल।
तो लिमिट x3 ये 1 ओवर x प्लस 3 वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस 3 तो ये बेटा 1 ओवर 6 ये आंसर है। ये बेटा a क्यूब माइनस b क्यूब है तो ये बेटा आपके पास x माइनस 1 और x के प्लस 1। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने a3 माइनस b3 का फार्मूला लिखा था तो यहाँ पे वही अप्लाई होना है। ये बेटा x माइनस 1 ये इसके साथ कैंसिल तो ये बेटा आपके पास x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये बेटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 ये बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो ये बेटा 3 आंसर। इसी तरीके से बेटा ये इंफिनिटी वाले क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं x इज इक्वल टू इंफिनिटी 1 ओवर 0 लेट x इज इक्वल टू 1 ओवर y और y इज इक्वल टू 0 तो ये बेटा आपके पास लिमिट y 0 2x है तो मतलब 2 ओवर y माइनस 3 ये बेटा 3x है तो 3 ओवर y माइनस 4 और ये बेटा आपके पास 4 ओवर y माइनस 5 और उसके बाद 5x है तो ये 5 ओवर y माइनस 6 तो बेटा आपने इसका एलसीएम ले लेना है इसका एलसीएम लेना है इसका भी और इसका भी तो ये बेटा आपके पास लिमिट y 0 ये y 2 माइनस 3y ब्रैकेट ये बेटा y 3 माइनस 4y ओवर ये बेटा y 4 माइनस 5y तो ये बेटा आपके पास 5 y माइनस 6 यही आएगा तो ये बेटा इसके साथ कैंसिल ये इसके साथ कैंसिल आपके पास जो बचे वो है लिमिट y 0 2 माइनस 3y और ये बेटा 3 माइनस 4y ओवर 4 माइनस 5y और 5 माइनस 6y तो बेटा इसकी वैल्यू पुट कर दोगे 2 minus 3 into 0 3 minus 4 into 0 ये बेटा 4 minus 5 into 0 और ये बेटा 5 minus 6 into 0 अब बेटा आपके पास आ गया 2 minus 0 3 minus 0 4 minus 0 और ये बेटा 5 minus 0 तो ये बेटा 2 ये 3 ये 4 और ये 5 ये बेटा 2 हो गया तो 3 ओवर 10 ये बेटा आपका आंसर है।